आज अपन पंचवर्षीय योजना को आगे बढ़ाएंगे। पहली पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना अपन देख चुके हैं बहुत ही शानदार डिटेल्स में एवं ट्रिक के साथ। अब अपन पढ़ेंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना। कौन सी पढ़ेंगे भाई? तीसरी पंचवर्षीय योजना, ध्यान रखना, समझे। अब यहाँ पर देखो, भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना, भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना कौन सी भाई? तीसरी पंचवर्षीय योजना। यहाँ पर 1961 से लेकर 1966 तक ये सन है इसके, 66 तक, समझ गए। पहले दूसरे अपन निपटा चुके हैं ट्रिक के साथ। फिर अपन देखें यहाँ पर कि भाई तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था भाई। यहाँ पर देखें अपन कि उद्देश्य क्या था। उद्देश्य क्या था भाई, समझे। उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भरता बनाना, अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना, आत्मनिर्भर बनाना, वह इसमें स्फूर्ति लाना, समझे। स्वतः ही स्फूर्ति लाना, स्वतः ही स्फूर्ति लाना, स्फूर्ति लाना। स्फूर्ति लाना मतलब तेजी लाना भाई। स्फूर्ति लाना मतलब क्या है? तेजी लाना, ध्यान रखना, समझ गए। और इस पे यहाँ पर इसमें कृषि एवं उद्योग, जैसे अपन यहाँ पर बोले उद्योग पर भी ध्यान दिया गया। क्या दिया गया भाई? कृषि एवं उद्योग पर भी ध्यान दिया गया, ध्यान रखें, समझे। अब चलते हैं इधर आगे। यदि यहाँ पर अपन इस योजना में प्रधानमंत्री की बात करते हैं, कौन की बात करते हैं? प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री जी की बात करते हैं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में कौन है प्रधानमंत्री? तो ध्यान रखना, लाल बहादुर शास्त्री। कौन है भैया? लाल बहादुर शास्त्री। कौन है भाई साहब? लाल बहादुर शास्त्री। लालों के लाल मतलब दामाद, समझे, ये लाला जी, लाल बहादुर शास्त्री। इनका जन्म हुआ था यूपी में 1904 में, यूपी में मुगलसराय में इनका जन्म हुआ। कहाँ पर हुआ भाई? मुगलसराय, जो कि यूपी में पड़ता है। लाल बहादुर शास्त्री जो प्रधानमंत्री थे इस समय, इनका जन्म हुआ है यूपी के मुगलसराय में, ध्यान रखना, समझे। ये 1964 से 1966 तक प्रधानमंत्री रहे यहाँ, समझे। 64 से 66 तक प्रधानमंत्री रहे। अब देखो यहाँ पर यदि अपन राष्ट्रपति की बातें करें कि राष्ट्रपति कौन है तीसरी पंचवर्षीय योजना में, राष्ट्रपति की यदि अपन बातें करें यहाँ पर, तो राधा कृष्ण सर्वपल्ली। यदि यहाँ पर डॉक्टर एस राधा कृष्ण डॉक्टर राधा कृष्ण थे यहाँ पर राष्ट्रपति, समझे। फिर अपन देखें कि डॉक्टर राधा कृष्ण का यहाँ पर कौन से साल से कौन से साल तक रहे, तो 1962 से 1967 तक रहे, ध्यान रखें। 1962 से 1967 तक रहे, समझे। फिर अपन देखें यहाँ पर कि भाई साहब राधा कृष्ण सर्वपल्ली तमिलनाडु के हैं भाई। कहाँ के हैं? तमिलनाडु।
तमिलनाडु। कहाँ के हैं ये? तमिलनाडु के। कहाँ के हैं भाई? तमिलनाडु। कहाँ के हैं ये? तमिलनाडु तोमाड़ी गांव के। कौन से गांव? यदि गांव की बात करें अपन तो यहाँ पर तोमाड़ी गांव। कौन से गांव के भाई? तोमाड़ी गांव के रहने वाले हैं ये, समझे। यदि यहाँ पर देखो बातें करें अपन, भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना देख पा रहे हैं अभी अपन, 1961 से 1966 तक है। उद्देश्य अर्थव्यवस्था में तेजी लाना और स्फूर्ति लाना, आत्मनिर्भर बनना भाई। कृषि एवं उद्योग पर भी ध्यान दिया गया है यहाँ पर। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री आपके प्रधानमंत्री है 1964 से 1966 तक। इनका जन्म 1904 यूपी में हुआ है और मुगलसराय। कहाँ पर हुआ भाई? मुगलसराय में। राष्ट्रपति यहाँ पर ध्यान रखना डॉक्टर एस राधाकृष्णन, तमिलनाडु के हैं ये। तमिलनाडु बड़ा ही अच्छा स्टेट है। 1962 से 1967 तक रहे ये। और ये तोमाड़ी गांव के। कौन से गांव के भाई साहब? तोमाड़ी गांव के, है ना। तोमाड़ी गांव में ना बहुत मस्ती करी, है ना, गिल्ली डंडा खेले, बहुत ही उटपटांग टाइप के थे ये। आगे चल के प्रधानमंत्री बन गए, समझे। खो खो भी खेली, कान्हा जैसे उपद्रवी थे वो। चल आगे चलते हैं अपन। अब देख, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में अपन मॉडल की बात करें, कौन से मॉडल पे आधारित है। अब यहाँ पर देखो, तीसरी पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पे आधारित है? कौन से मॉडल पर आधारित है? आधारित है, ध्यान रखना। कौन से मॉडल पर आधारित है? तो हेराल्ड डोमर मॉडल, ये पेपर में आता है। हेराल्ड डोमर मॉडल, हेराल्ड डोमर मॉडल। कौन सा मॉडल है भाई? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है, समझे। फिर अपन देखें यहाँ पर, इसी पंचवर्षीय योजना में भारत में हरित क्रांति आई। भारत में हरित क्रांति, कौन सी क्रांति भैया? हरित क्रांति आई। और हरित क्रांति आई है 1967 से लेकर 1968 में। ये हरित क्रांति आ गई 1967 और 1968 में। और हरित क्रांति आई है पंजाब। कहाँ पर आई भैया? पंजाब में। और हरित क्रांति में कहा जाता है कि सबसे ज्यादा कौन सी फसल में फायदा हुआ है, सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सी फसल को बढ़ा है? तो गेहूं और चावल, है ना भैया। दो फसल में फायदा हुआ है, गेहूं और चावल। दो फसल का उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ गया था हरित क्रांति से। और हरित क्रांति भारत में लेकर कौन ने आया? एमएस स्वामीनाथन ने। एमएस स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति कौन लेगा के आया? एमएस स्वामीनाथन ने। कौन ने लेके आया भाई? एमएस स्वामीनाथन ने लेकर आया या लेकर आए, एमएस स्वामीनाथन। मैंने क्या बताया? तीसरी पंचवर्षीय योजना को कौन से मॉडल पर लाया गया, कौन से मॉडल पे आधारित थी? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पे आ गई है। कौन से मॉडल पे भाई? हेराल्ड डोमर मॉडल पे आ गई। भारत में हरित क्रांति 1967 से लेकर 1968 में आई है, वो पंजाब में आई। और पंजाब में आके दो फसल पे सबसे ज्यादा फर्क पड़ा है, वो आपके गेहूं और चावल पे। किस पे पड़ा है भाई? गेहूं और चावल।
भारत में हरित क्रांति कौन ने लेकर आया? तो MS स्वामीनाथन ने भारत में हरित क्रांति लेकर आया, ध्यान रखना, समझ गए। अब देखो, यदि अपन बोले विश्व में सबसे पहले हरित क्रांति कौन ने लेकर आया? हरित क्रांति कौन ने लेकर आया? कौन ने लेकर आया? कौन ने लेकर आया, ध्यान रखना, समझ गए। कौन ने लेकर आया? तो जनक है, ध्यान रखना, नॉर्मन बोरलॉग। कौन है भैया? नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग। कौन सा भैया? नॉर्मन बोरलॉग। और वर्ल्ड में आ गई थी पहला 1960 में। कब आ गई थी भाई ये? 1960 में, ध्यान रखना, कब आ गई? 1960 में। देखो यहाँ पर तीसरी पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पे आधारित है? हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित है। भारत में हरित क्रांति कब आई? 1967-68 में आई है। सबसे पहले पंजाब में आई है। और दो फसल पे फर्क पड़ा है, आपकी गेहूं और चावल सबसे ज्यादा उत्पादन बढ़ा है, ध्यान रखना। पर अपन ने देखा MS स्वामीनाथन ने भारत में लेकर आए थे, और विश्व में सबसे पहले हरित क्रांति कौन ने लेकर आया? नॉर्मन बोरलॉग 1960 में। अब ये पूछा जाता है कि नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? मोस्ट IMP क्वेश्चन है, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? ध्यान रखना, वो पूछता है नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि के क्षेत्र में। किस में दिया जाता है? कृषि के क्षेत्र में। ये क्वेश्चन कईयों बार आ चुका है, समझे। अब चलते हैं आगे। अब चलते हैं अपन आगे। तीसरी पंचवर्षीय योजना में एक उद्योग भी खोला गया। एक उद्योग, आपको पता है दूसरी पंचवर्षीय योजना में 3 उद्योग बताया था, तीनों की ट्रिक बताई थी आपको, समझ गए। यहाँ पर 1964 में बोकारो, कौन सा उद्योग खोला गया? बोकारो उद्योग। और बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज बोलते हैं। बोकारो आयरन एंड, क्या बोलते हैं भाई? बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्रीज, समझे। ये बोकारो पड़ता है, समझे, झारखंड में। कहाँ पड़ता है भाई? झारखंड में। कहाँ पड़ता है? झारखंड। कहाँ पड़ता है? झारखंड में, ध्यान रखना। अब देखो, कोई यदि पूछ ले यहाँ पर कि तीसरी पंचवर्षीय योजना सफल हुई थी कि नहीं, तो बिल्कुल ही फेल हो गई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। देखो यहाँ, यह है योजना असफल रही, असफल रही। देखो उसके कारण है पाकिस्तान से युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध 1962 में, भारत पाकिस्तान से हुआ था 65 में, 65 में। भारत चीन युद्ध, भारत चीन युद्ध, भारत चीन युद्ध हुआ है 1962 में। इन युद्धों के कारण यहाँ पर संसाधनों की कमी, संसाधनों की कमी आ गई थी। क्या आ गई थी भाई साहब? कमी आ गई थी। सूखा भी पड़ गया था,
सूखा भी पड़ गया था। ये मेन रीजन रहे इसके असफलता। देखो असफल क्यों हो गई, तुम्हें पता है जब अपन लड़ाई लड़ते तो पीछे ही जाते हैं। भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया, भारत और चीन का युद्ध हो गया, यहीं पर संसाधनों में कमी आ गई, सूखा पड़ गया, तो ये योजना हो गई है फेल। ध्यान रखना क्या हो गई ये योजना, फेल। ध्यान रखना। तीसरी पंचवार्षिक योजना यदि कोई पूछ ले कि सफल हुई कि असफल, तो ये असफल कहलाती है। देखो यहाँ पर मैं रिपीट करता हूँ पूरा। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक है, और इसमें कहा गया कि इसका मेन जो उद्देश्य है, ध्यान रखना, अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना एवं उसको दौड़ाना रनिंग के साथ। ध्यान रखना, इसमें स्फूर्ति दिलाना, समझे, तंदुरुस्ती दिलाना, पर दिला नहीं पाए। ये कृषि एवं उद्योग पे भी ध्यान दिया गया इसमें, समझ गए। यदि इसकी बातें करें यहाँ पर कौन से प्रधानमंत्री थे, तो लाल बहादुर शास्त्री। ध्यान रखना। और राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। यह योजना आपको पता है हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। इसी योजना में भारत में हरित क्रांति आई 67-68 में, सबसे पहले पंजाब में आई थी, MS स्वामीनाथन जी ने लेकर आए हैं। वर्ल्ड में हरित क्रांति आई है 1960 में, समझे। फिर अपन ने देखा 1964 में बोकारो आयरन स्टील इंडस्ट्रीज की स्थापना हो गई। यह योजना असफल हो गई। ध्यान रखना कैसी हो गई, असफल हो गई, क्योंकि यहाँ पर भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया, भारत चीन युद्ध हो गया, ताशकंद युद्ध भी हो गया, संसाधनों की कमी आ गई और सूखा भी पड़ गया। ध्यान रखना, समझे। थैंक यू, धन्यवाद। यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।